अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, कल इनसे बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है और ये ब्लंडर इनके गले पड़ चुका है और सोशल मीडिया पर आप जाकर देख सकते हैं कि लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। कल शरीन मज़ारी को 1:04 पर दोपहर के वक्त गिरफ्तार किया गया। शरीन मज़ारी, आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम तरीन रहनुमा है और इमरान खान के करीब तरीन साथियों में समझी जाती हैं। इन्होंने कल एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की। पहला तीर क्या था? पहला शिकार जो उन्होंने करने की कोशिश की वो ये थी कि इन्होंने टेम्परेचर चेक करने की कोशिश की, क्योंकि शरीन मज़ारी को गिरफ्तार किया गया, उससे पहले उस्मान डार को भी सियालकोट में गिरफ्तार किया गया। जब उस्मान डार को सियालकोट के अंदर गिरफ्तार किया गया तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुनान का टेम्परेचर था, जो उनका रद्द-ए-अमल था, वो देखने को मिला और फौरन कुछ ही देर बाद उस्मान डार को रिहा कर दिया गया। यहाँ मामला कुछ डिफरेंट है। यहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टेम्परेचर चेक करने की कोशिश की गई, लेकिन उससे बढ़ के कुछ और भी चीज़ें हैं। पहली बात यह कि जनाब, जब शरीन मज़ारी को गिरफ्तार किया गया, फौरन हमजा शहबाज शरीफ ने कुछ ही देर बाद ऐलान किया कि जनाब उनको रिहा कर दिया जाए। और हमजा शहबाज शरीफ ने कहा कि जनाब मैंने तो हुक्म ही नहीं दिया, हमारी तरफ से हुकूमत की जानिब से कोई हुक्म ही नहीं पुलिस को जारी हुआ कि इन्हें गिरफ्तार करें या ना करें, तो जनाब हुक्म किसने दिया? यह बड़ी अहम तरीन बात है। और उसके बाद मरियम नवाज शरीफ भी मैदान में उतरी और उन्होंने कहा कि मुझे शरीन मज़ारी की गिरफ्तारी पर कोई खुशी नहीं हुई, मजम्मत की एक तरह की उन्होंने। इस तरह नून लीग तो साइड पर हो गई और मलबा किसी और पर डालने की कोशिश की गई। यहाँ आपको बताता चलूं कि शरीन मज़ारी तो उन चंद लोगों में शामिल हैं जो कि खुल्लम खुल्ला बेधड़क तरीके से फौज पर तनकीद करती हैं। उनकी कुछ ट्वीट उठाकर देख लें। DGSPR ने जब शहबाज शरीफ की नई हुकूमत बनी तो तब इकॉनमी को काफ़ी बूस्ट मिला थोड़ा सा, और उसके बाद डॉलर रेट भी कम हुआ, रुपये की जो डिवेल्यूएशन थी वो भी रुकी। और तब DGSPR ने ट्वीट की थी कि जनाब देखिए, हुकूमत के जाते ही रुपया स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया, स्टॉक मार्केट में बेहतरी आना शुरू हो गई है। और उसके बाद जो स्टॉक मार्केट का जो हुलिया देखने को मिला और जो रुपये की डिवेल्यूएशन के मामलात थे वो आपके सामने हैं। और शरीन मज़ारी बार बार उनको टैग कर रही हैं DGSPR को और बता रही कि जनाब अब आप बताएं कि रुपये की क्या हालत है और स्टॉक मार्केट के क्या हालात चल रहे हैं। उसके अलावा भी वो फौज से मुखातिब होते हुए बहुत से ट्वीट कर चुकी हैं, वो रिकॉर्ड पर आप जाकर देख सकते हैं। तो अब जो रुझान पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो इस वक्त रुझान पैदा करने की कोशिश की जा रही है वो यही है कि जनाब देखेंगे, शरीन मज़ारी इस वक्त फौज के खिलाफ बातें करती थी तो उन्हें हुकूमत ने तो नहीं हटाया, हुकूमत ने नहीं उठवाया, हुकूमत ने नहीं गिरफ्तार करवाया, क्योंकि हमजा शहबाज शरीफ पहले कह चुके हैं जनाब हमने नहीं किया। और ये तो फिर साफ मतलब है कि फौज ने उठवाया। और बहुत से ऐसे हल्के सोशल मीडिया पर मौजूद हैं जो फौज को ब्लेम कर रहे हैं। यहाँ एक बार फिर फौज को मिलान करने की कोशिश की गई है और पहले भी ये चीज़ें सामने आती रही हैं कि हुकूमत कुछ इस तरह की कोशिश कर रही है कि फौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक झगड़ा पैदा हो, एक कशमकश पैदा हो, क्योंकि इन्हें लगता है कि इमरान खान आज भी लाडला है फौज का। और मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह इस तरह के बयान दे चुके हैं कि इमरान खान ने जितना नुकसान किया उसकी कोई हम लिमिट्स नहीं है, लेकिन जो इमरान खान है वो आज भी लाडला है फौज का। इस तरह की बातें की जा रही हैं तो इनके अंदर ये सोच पाई जाती है कि किस तरह फौज और इमरान खान के दरमियान या PTI और फौज के दरमियान कुछ ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि तलखियाँ पैदा हों। और यहाँ एक और अहम तरीन बात यह है कि जो फ़ोन छीना गया उनसे, एंटी करप्शन का जो अमला था उन्होंने गिरफ्तार किया और करप्शन के कुछ इल्ज़ामात लगाए गए थे शरीन मज़ारी पर। आज से तकरीबन 50 साल पहले का केस खोलकर उन पर इल्ज़ामात लगाए गए कि जनाब उन्होंने 800 कनाल ज़मीन बोगस कंपनी को बोगस तरीके से अलॉट की थी, आज से 50 साल पहले, जब शरीन मज़ारी 6 साल की थी। लिहाजा इन्होंने कोर्ट का रुख किया, अदालतों का रुख किया और अदालतों ने भी यहाँ एक बहुत बड़े शिकवे किए जाते थे अदालत से, इमरान खान की जानिब से, PTI कारकुनान की जानिब से, दीगर आवाम की जानिब से कि जनाब आज तक रात के 12 बजे अदालतें नहीं खुली, तो आपने हुकूमत लाने के लिए शहबाज शरीफ की अदालतें खोली। इस तरह के इल्ज़ामात अदालत पर लगाए गए, लेकिन अदालत ने इनकी ये भी शिकवे दूर कर दिए। अदालत ने फिर रात 11:30 बजे अरशद शरीफ पर जो मुकदमा दायर हुआ था और उसके बाद जो शरीन मज़ारी पर मुकदमा दायर हुआ था उसकी समाअत की और रिहा कर दिया। और यहाँ जब फ़ोन स्नैच होने की बात है, एंटी करप्शन के अमले का फ़ोन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फ़ोन स्नैच किया गया। और यहाँ अहम तरीन बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा रुकन है, उनका नाम है अज़हर शिबानी। उन्होंने एक ट्वीट की और ट्वीट में स्क्रीनशॉट लगाया कि जनाब शरीन मज़ारी का फ़ोन जो था वो तो 1 बजे छीना गया, और 1 बजे होना तो ये चाहिए था कि जब पुलिस छीनती है फ़ोन या लेती है किसी भी शख्स से जिसको गिरफ्तार करती है तो वो उनका हक नहीं बनता कि वो उसकी पर्सनल चीज़ को इस्तेमाल करे।
वो अलग बात है कि वो तहकीकात करना चाहते हो, लेकिन 4:07 पर जो उनका व्हाट्सएप था वो आखिरी बार देखा गया, यानी कि 4:07 तक वो ऑनलाइन थी, यानी कि शिरीन मजारी का जो व्हाट्सएप था ऑनलाइन था, यानी कि कौन फोन इस्तेमाल करता रहा है। और इस वक्त जो डिस्कशंस जारी हैं सोशल मीडिया पर, जो बातें की जा रही हैं मीडिया पर, वो ये है कि जनाब जिनको खतरा है उस वीडियो से, जिसकी बात इमरान खान ने सियालकोट के जलसे के अंदर की थी कि जनाब मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली है और अगर मेरी जान को खतरा होता है या मुझे कत्ल किया जाता है, मुझ पर हमला किया जाता है, तो जनाब मैंने उन तमाम लोगों के 15 मिनट की एक वीडियो बनाई है। उसके अंदर तमाम लोगों के नाम मैंने दे दिए हैं कि कौन मेरे खिलाफ था, किन्होंने साजिश की, कौन पाकिस्तान के खिलाफ था, कौन मुझे कत्ल करना चाहता है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो इनको कटहरे मिलाएंगे। और इमरान खान ने फिर सियालकोट में लोगों से मुखातिब होते हुए कहा कि जनाब अगर मुझे कुछ होता है तो मेरा बदला आप लेंगे, जो जिनके नाम उन्होंने वीडियो के अंदर लिए हैं उनको आप कटहरे के अंदर लाएंगे। तो इस वक्त यही बातें की जा रही हैं कि डर उन लोगों को है, उन लोगों ने उठवाया है या फिर उन लोगों ने फोन स्नैच करवाया गया जिनके नाम है इस वक्त उस वीडियो में जो इमरान खान ने वीडियो रिकॉर्ड की है। और नून लीग तो इस वक्त साइड पर हो चुकी है और ये तो बिल्कुल उस तरह का मामला है जैसे मॉडल टाउन में मामला हुआ तो राना सनाउल्लाह और पंजाब के उस वक्त के वजीर आला जब के वजीर आजम है शहबाज शरीफ ने कहा जनाब हमें तो पता ही नहीं था, हमने तो कोई अहकामात नहीं दिए, मॉडल टाउन के अंदर जो मामला हुए हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, और जो अदालती कार्रवाइयाँ थी उस पर स्टे ले लिया गया और आज तक उसका फैसला नहीं आया। तो इस वक्त जो हालात हैं वो यही हैं कि कोशिश की गई है लड़वाने की फौज को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को, क्योंकि इमरान खान पेशावर गए हैं और इस वक्त बहुत से अहम तरीन मामलात हैं जो आपके साथ आगे चलकर डिस्कस करूंगा कि इमरान खान पेशावर क्यों गए। और लास्ट वीडियो में मैं आपको किसी तक बता भी चुका हूं कि इमरान खान को खतरा था उनकी जान को, तो उन्हें एक पैगाम पहुंचाएगा खुफिया तौर पर कि आप पेशावर आ जाएं, इस्लामाबाद मत जाएं। और पेशावर से ये भी सुनने को आ रहा है कि वो अपने जो लॉन्ग मार्च का आगाज करें कि पेशावर में उनकी अपनी हुकूमत है, वहां उनको कोई गिरफ्तार भी नहीं कर सकता। और पेशावर से उनका एक और ताल्लुक भी पैदा किया जा रहा है बहुत से हल्कों की जानिब से जो उन पर तनकीद करता है कि पेशावर के अंदर एक बहुत बड़ी अस्करी लीडर बैठे हुए हैं और उनका इमरान खान से बार बार ताल्लुक जुड़ा जाता है। तो ये हालात बहुत पेचीदा होने जा रहे हैं। उसके अलावा आज पंजाब असम्बली की सूरत हाल बड़ी पेचीदा रही है, उस पर आने वाली वीडियो में आपको तफसील से बताऊंगा, क्योंकि वीडियो अगर मैं इस पर बात करूंगा तो लंबी हो जाएगी और समंदर को कूजें बंद करने के बराबर होगा। तो लिहाजा इस वक्त जो मालूमात थी वो आपके साथ शेयर कर दी कि शिरीन मजारी को गिरफ्तार करने वाला कौन था ये अभी तक पता नहीं चला और इल्जाम फौज पर लगाए जा रहे हैं, फौज को मिलान किया जा रहा है, जो कि एक बहुत गलत बात है। इमरान खान पहले कह चुके हैं कि फौज पर उंगली नहीं उठानी, और बहुत से ऐसे हल्के हैं जो फौज के खिलाफ बातें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और एक बहुत गलत बात है, हमें इस ट्रेंड को रोकना चाहिए। और डीजे इस पीआर से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं कि हमें फौज को सियासत के अंदर मत घसीटा जाए, लेकिन नून लीग के जो राना सनाउल्लाह हैं वो भी इस तरह के बयान दे रहे हैं, बार बार फौज को घसीट रहे हैं और ये मामलात बहुत रिस्की हो सकते हैं आने वाले दिनों में। तो इस चीज़ से इजतनाब करना चाहिए कि फौज को बार बार सियासत में जो घसीटा जा रहा है। नाज़रीन मोहतरम, ये तो हम तक तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।